नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील में जनपद सभागार में किसानों की समस्याओं के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें किसानों को फसल पंजीयन कराने में आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। भारतीय किसान संघ पूर्व जिला मंत्री संतोष पटवारी ने बताया कि किसान पंजीयन को लेकर परेशान हो रहे हैं। इस वर्ष जिनके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, उनका पंजीयन नहीं हो पा रहा है, जिससे बहुत परेशानियां आ रही हैं। यदि पंजीयन नहीं हो पाएगा तो किसान अपनी उपज नहीं बेच पाएगा। अतः या तो आधार केंद्र बढ़ाया जाए, जिससे कि सभी किसान जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड अपडेट करा सकें, या फिर किसानों का किसी अन्य तरीके से पंजीयन करवाया जाए। आपको बता दें कि शासन के द्वारा 5 फरवरी फसल पंजीयन की अंतिम तिथि तय की गई है, जिसके चलते कई किसान पंजीयन से वंचित रह जाएंगे। किस विषय को लेकर आज जो बैठक आयोजित की गई? आज किसानों से संबंधित सभी विभागों को बुलाया गया था, जैसे राजस्व, कृषि, फसल बीमा से संबंधित, सिंचाई विभाग से संबंधित, और इन्हीं सभी अधिकारियों के साथ हमारी चर्चा हुई है। और फसल बीमा पे जो चर्चा हुई उसमें एक चीज निकल के आई कि निचले स्तर पर विसंगतिपूर्ण फसल बीमा डल रहा है, किसी को कम डल रहा है, किसी को ज़्यादा डल रहा है। तो हमारा एक मान है कि फसल बीमा की इकाई हल्का है, पटवारी हल्का, और पटवारी हल्के में एक जैसा सभी किसानों को भुगतान होना चाहिए। तो हमारा एक निवेदन है, आज भी हमने अधिकारियों से किया है, कि जो फसल बीमा का प्रमाण पत्र सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं उसमें जिस अनुपात में हेक्टेयर में भुगतान किया गया वो सभी किसानों को उसका भुगतान होना चाहिए उस हिसाब से। बीमा फसल को लेकर और मुआवजे को लेकर किसान हमेशा लड़ता है, ऐसी स्थिति क्यों बनती है और इसका अगला कदम क्या रहेगा कि ऐसी स्थिति ना बने? इसमें वैसे भी बहुत लंबा समय बीमा कंपनी को दिया जाता है, लेकिन फिर भी पूरे क्षेत्र में, पूरे मध्य प्रदेश में यही हालात है कि विसंगतिपूर्ण फसल बीमा डाला जा रहा है और किसान अपने आप को फसल बीमा कराने के बाद और फसल नुकसान होने के बाद भी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसमें पूरा प्रशासनिक अमला जब लगा हुआ है तो निश्चित रूप से इस प्रकार की गलतियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन पूरा विसंगतिपूर्ण है ये। किसानों का प्रीमियम जबरदस्ती काटा जाता है, इस विषय पर क्या चर्चा हुई? किसानों का प्रीमियम जबरदस्ती काटा जाता है, लेकिन बीमा नीति में एक प्रावधान है कि किसान बैंक को जानकारी दे, उसको नहीं कराना है तो ना काटे। किसानों के द्वारा भी जानकारी दी जाती है, लेकिन फिर भी फसल बीमा बैंक काट लेता है, किसान की मर्जी के विरुद्ध भी काट लेता है। और कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं कि जो अधिसूचित फसलों वाला एक मामला है, किसान एक से अधिक फसल लगाता है और बीमा कंपनी को प्रीमियम एक फसल का चला जाता है जो पहले से अधिसूचित है। बैंक को जिस फसल के लिए बैंक ने किसान को ऋण दिया है उसका बीमा प्रीमियम कट जाता है और ऐसे किसान सारे फसल बीमा से वंचित रह जाते हैं। ये बहुत बड़ी विसंगति है। कृषि विभाग को समय रहते किसानों को अधिसूचित फसलों के बारे में जानकारी देना चाहिए, ताकि गलत प्रीमियम ना जाए, उसका सही फसल का सही प्रीमियम जाए जो किसान ने लगाया है, तो उसको नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति मिल जाए। बैंकों के द्वारा किसानों पर अभद्र व्यवहार किया जाता है, इस पर आपका क्या? निश्चित रूप से ये बहुत सारी बैंकों का देखने को आया है। बैंकों के द्वारा कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, विशेष रूप से जिला सहकारी बैंक के कर्मचारी जो हैं और राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी, जिला सहकारी बैंक शिवपुर और जिला सहकारी बैंक बनापुरा, ये इनकी अभद्रता की प्रत्येक समय शिकायतें आती रहती हैं। और आज इस संबंध में ये मुद्दा बैठक में भी उठा है और माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने कहा है कि इसका हम समाधान करेंगे। आगामी ऐसी अगर स्थिति बनती है तो सीधा अधिकारी को अवगत कराएं, ये उन्हें बताया गया है हमें। शिवपुर सहकारी बैंक को घेरने की बात भी कही गई, क्या इस पर आपका क्या कहना? शिवपुर सहकारी बैंक में समय पर किसानों को आवश्यकता अनुसार भुगतान नहीं होता। पहली चीज तो किसान के खाते में 50,000 जमा है तो वो 5,000 भुगतान बताते हैं। आरटीजीएस करने में 15 दिन से 20 दिन का समय लगा देते हैं। तो ये गंभीरता पूर्वक वहाँ जो मैनेजर हैं वो किसानों के साथ सही तालमेल नहीं है उनका, और उनकी शिकायतें बार बार हमारे द्वारा की जाती है, लेकिन उनके विरुद्ध आज तक प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर ऐसा चलता रहा तो भारतीय किसान संघ का अगला कदम क्या रहेगा? इस मामले में किसान आक्रोशित है, किसानों की बहुत सारी शिकायतें आ रही और ये निश्चित रूप से धरना आंदोलन में परिवर्तित होगा और शीघ्र ही बड़ा आंदोलन, धरना प्रदर्शन किसान संघ करेगा। भारतीय किसान संघ के साथ सभी डिपार्टमेंट, जिसमें हमारे फूड डिपार्टमेंट था, कोऑपरेटिव बैंक था, कृषि विभाग था, एमपीवी वाले थे, एरिगेशन वाले थे, भारतीय किसान संघ की कुछ अपनी समस्याएं थी, कुछ मांग थी, कई मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहते थे, जिस संबंध विस्तृत चर्चा हुई। जैसे बीमा के संबंध में, कोऑपरेटिव बैंक के ऋण पुस्तिकाओं के बाबत, नहरों से सिंचाई के संबंध में,
कृषि विभाग से गिरदावरी के संबंध में अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई, सार्थक मुद्दों पर चर्चा हुई है। हम सभी मिलकर किसान संघ को भी साथ में रहेंगे और हमारे कर्मचारी वर्ग जो जो समस्याएं उन सबका निराकरण करने के लिए हम लोगों ने 28 तारीख तक की डेडलाइन तय की है। इसके बाद हम लोग 1 मार्च के फर्स्ट वीक में फिर पुनः एक बैठक करेंगे।